अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध से उनुक्तास्ते पाठ का सारवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विगाधवाधर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते भीतरागा प्रभु आहारा भे सद साधान नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचय तालो धारिक दीना नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोसाद मधोत्कम समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास सिंह मातंदावता नाम से चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें, भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। लो चलिए व्यवस्थित हो जाए, जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है, त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रवे झम झम झीं श्रीं हमसा त्रैलोक्य स्वामी जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के रस से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल गए, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल गए, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लियांगे, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुकांगे। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करिए ग्रह तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शोक पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम
बम बम हम हम थम थम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस्तु मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अस्या उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम तम 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 पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादनेन त्रैलोक मंगल सुकाले कामदाह मारार्तिकं तप विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चलिए झारी ले लीजिए हाथों में शांति धारा दोनों तरफ झारी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर पापप्रणाशनाय सर विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः। मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य श्री हरकचंद जैन पुष्पा देवी जैन विशाल जैन हंसिका जैन हृदय मीका जैन शिलोंग मेघालय से हैं। सर्व सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्रक्षक जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद
प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली कनॉट प्लेस बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा हरियाणा सपरिवार से, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मपत्नी श्री प्रेमचंद जैन, पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी.के. जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन संतो जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि जैन सुहाना श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सी.ए. पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुबी जैन एवं सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती डॉली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा, श्री माणिक चंद भावरी देवी विनोद कुमार साधना सौरभ प्रियंका झांझरी गुवाहाटी, रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत अंकित पूजा पुनीत सोनम धनावत अक्षत वाची अंगद धनावत परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु व्यापार वृद्धि हेतु कटक उड़ीसा, डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव इंगोली महाराष्ट्र, श्रीमती कमलेश जैन धर्मपत्नी नरेश जैन बंसल, पीयूष बंसल नुपुर बंसल सुहाना अरहम डीएलएफ गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती रेखा रानी एसपी जैन नीरज डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर आरुष जैन सरिता विहार दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराष्ट्र सपरिवार से, श्री अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा डॉक्टर प्रियांक मिताली सुरभि जैन सोनकक्ष देवास, श्रीमती निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन श्री राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ सपरिवार से,
श्री राजश्री अभिषेक पुजारी के 38वें जन्मदिन पर अनगोल बेलगांव कर्नाटक महाराष्ट्र सर्व पूज का नाम सर्व भक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व रत्नावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्वत्राय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजवयम सर्व सिंहवयम सर्व अग्निवयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम संदिग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वासुधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच पंचडाक्ति साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ज्ञानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरावीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोकणाम चतुर्विसंगस्य प्रवीण नाइक सांगली ऑपरेशन स्वास्थ्य लाभार्थी श्री प्रतिष्ठाचार्य दीपक उपाध्याय महाराष्ट्र कर्नाटक श्राव सभा का प्रवाचनस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति स्वभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कतलिघात्मणम गाते गाते आयुष रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि साधारण चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च गणनीय प्रमुख श्रीज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्री प्रवीण नाइक सांगली स्वास्थ्य लाभार्थ प्रतिष्ठाचार्य श्री दीपक उपाध्याय महाराष्ट्र कर्नाटक श्राव समय आए हुए श्रावक श्रावणाम परवाजनस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु मेघालय निवासी हरक श्री हरकचंद जी पुष्पा देवी जैन विशाल जैन हंसिका जैन हृदय जैन शिलांग मेघालय निवासी परवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि बहु दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ, पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोबोतारी करुणाधारी यातेतारी सहनारी श्री सांजिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम न्यामतेशम अग्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तलुल पुष्पकई चरस दीप सुप फलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह साधु माम जय। ओम ह्रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समर्थ दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है 16 कारण पर्व की पूजा कल 15 तारीख से प्रारंभ हो गई है और अब दशलक्षण पर्व आ रहा है और 19 सितंबर से 29 सितंबर तक दशलक्षण पर्व में 30-24 महामंडल विधान का आयोजन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में किया गया है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में इस आयोजन में जितने भी भक्त आ रहे हैं सभी के ठहरने की सुंदर व्यवस्था की गई है और जो भी भक्त अभी अपनी सूचना देंगे उन सभी के लिए भी यहाँ पर ठहरने की पूरी व्यवस्था रहेगी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। कल आचार्य शांति सागर महाराज की 68वीं पुण्यतिथि है। सन 1955 में आचार्य शांति सागर महाराज ने कुंथलगिरी में 12 वर्षीय संलेखना पूर्ण करके और भादो शुक्ला द्वितीया के दिन समाधि मरण पूर्वक शरीर का त्याग किया था। उस समय की समाधि सबसे पहली समाधि थी और बहुत ही प्रभावना के साथ हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन आते थे आचार्य श्री के दर्शन के लिए। ऐसे आचार्य श्री का समाधि मरण भादो शुक्ला द्वितीया के दिन 1955 में कुंथलगिरी में हुआ। उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि भादो शुक्ला द्वितीया कल है 17 सितंबर। सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी जैन मंदिर हैं, जैन समाज है, संत गण विराजमान हैं, क्योंकि हमारे परम उपकारी और पूरे समाज के ऊपर, पूरे साधु समाज के ऊपर जिनका उपकार है, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि सभी लोग सब नगरों में मनाएं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भी मनाया जाएगा। कल प्रातःकाल आचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक होगा। ठीक है, आप सब लोग सांगली, कोल्हापुर और जयसिंहपुर और मिरज और बेलगांव जिला जहाँ जहाँ से आए हो सब लोग यहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज के भक्त हो, सब लोग आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे और सारे देश के अंदर ये अभिषेक और पूजन कल दिखाया जाएगा। प्रातः 6 बजे से इसी समय अभिषेक और पूजन होगी और प्रतिमा जी हस्तिनापुर से आ रही हैं। प्रतिमा जी श्वेत पाषाण की हस्तिनापुर से प्रातः चल करके रात्रि में आ जाएंगी। कल प्रातःकाल मंच पर विराजमान करके और उनका अभिषेक पूजन किया जाएगा। और हमारे प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी उपाध्याय के निर्देशन में ये अभिषेक कल यहाँ पर होगा और दोपहर में भी 3:30 बजे से आचार्य श्री के संबंध में विनयान्जलि सभा, श्रद्धांजलि सभा भी अर्पित की जाएगी और झूम से भी शाम को होगा कल का दिन आचार्य शांति सागर महाराज के नाम पर। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन भाई हरक चंद जी
हमारे शिलांग मेघालय से आए हैं, और उनकी धर्मपत्नी पुष्पा देवी जी और विशाल जैन, हंसिका जैन, हृदय जैन, तो ये सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं और एक सोने की कलसी लाए हैं। क्यों साहब, इसको वापस ले जाओगे यहीं रखोगे? यहीं है। आप झारी पूछ रहे थे, हमारे यहाँ झारी चांदी की है, सोने की नहीं है। आपकी भावना हो तो बना देना, हमारे पास तो चांदी की है। ये झारी हमारे इस परिवार में शिलांग निवासी भाई हरकचंद जी, पुष्पा देवी, विशाल जैन, हंसिका जैन परिवार से ये सोने की झारी अभिषेक के लिए प्रदान की गई है। और हृदय जैन, और ये क्या मीका जैन, तो ये पोता पोती बेटे, ठीक है ना, परिवार की ओर से ये सोने की कलशी भगवान के अभिषेक के लिए इन्होंने दी है। प्रतिदिन भगवान का अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। पहले 16 कांड पर्व के व्रत का मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। पुनः मेघमाला व्रत का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रस्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं राम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जन्मखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीं श्री जन्मखोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। द्वादशांग सद्गावनेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। पुनश्च अभी कल से शुरू हुआ है जो लब्धि विधान व्रत 4 दिन का है, चूँकि एकम 2 हो जाने से अब तो उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री 3चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 3चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हो, हम और आप सभी कल, जैसा कि आपको स्वामी जी ने भी अभी रजिंद्र कीर्ति जी ने जानकारी दी है और सबको विदित ही है, हर वर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को आचार्य श्री शांतार महाराज जी की पुण्यतिथि मनाते हैं हम सभी आप मिलकर के। मैं समझती हूँ शायद ही कोई जैन समाज में ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो शायद इसे परिचित न हो। सभी परिचित है और सभी मनाते हैं। और जहाँ तक प्रथमाचार्य की बात है, प्रथमाचार्य कोई हमने और आपने नहीं बनाया है, वो प्रथमाचार्य थे ही थे। उस समय साधु अनेक थे लेकिन आचार्य कोई नहीं थे। और ईस्वी सन 1924 में उनका आचार्य पदारोहण चतुर्विद संघ ने समडोली में किया है आश्विन शुक्ला एकादशी को। अभी समडोली से और यहाँ से भी हम लोग सभी दीप प्रज्वलित करके और विजयादशमी आश्विन शुक्ला दशमी के दिन ही उद्घाटन करेंगे और 1 वर्ष तक आचार्य श्री का गुणगान करते हुए उनकी पूजा आदि करेंगे। 1 वर्ष तक बराबर उनकी पूजा होगी और उनका गुणगान किया जाएगा।
अध्यात्माम गुरु नाम गुरु, उनका जितना गुणगान करें उतना ही कम है। मैंने तो साक्षात उनके दर्शन किए हैं 3 बार, और उनके चरण सानिध्य में रहने का अवसर मुझे 1955 में 1 महीने तक लगातार कुंथलगिरी में प्राप्त हुआ है, और मैंने उनसे बहुत कुछ पाया है। आचार्य श्री छोटी उम्र देख करके, मेरी बहुत छोटी थी मैं उस समय, सन 1934 का मेरा जन्म है, और मैंने 17.5 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ा है, ईस्वी सन 1952 में भाद्रपद में। तो आचार्य श्री हमें जो है उस समय बहुत बालक उम्र देख करके, बालिका देख करके, और बड़े वात्सल्यपूर्ण शब्दों में संबोधित किया करते थे, और प्रायः उत्तर की अम्मा, अयोध्या की अम्मा कहते थे। उधर जो है छिलिकाओं आरिकाओं को अम्मा कहने की परंपरा है, और इधर में माता जी कहने की परंपरा है। तो आज भी उनके शब्द मानो कान में हमारे गूंजते रहते हैं। आचार्य ने अनेकों शिक्षाएं दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, कभी अकेले नहीं रहना, किसी न किसी आरिका छिलिका आदि के साथ ही रहना। और ये शिक्षा मैंने बचपन में अपनी जन्मदात्री माँ से पाई थी, और संस्कार वैसे ही मिले थे। यानी बचपन में, छोटेपन में भी, 4-5 वर्ष की उम्र में भी अगर मंदिर भी जाना है, सामने ही मंदिर है, जैसे कि यहाँ से गेट, और इससे भी कम तो भी अकेले मंदिर नहीं जाना, किसी न किसी छोटे बालक को भले गोद में लेकर जाओ, लेकिन 2 होना। तो ऐसे संस्कार मिले थे, और आज तक आप आश्चर्य करेंगे, आज तक मेरे जीवन में एक दिन क्या, 1 मिनट भी ऐसा नहीं रहा है जो मैं अकेली रही हूँ। मेरे कमरे में कोई न कोई आरिका छिलिका ब्रह्मचारिणी रहेगी ही रहेगी, बिल्कुल। और हमारे संघ में भी यही कायदा है, यही नियम है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की यही आज्ञा थी, कोई भी अकेले कमरे में नहीं सोती है, ना अकेले रहती हैं। 1-2, कम से कम 2, और अधिकतम सब मिल करके एक साथ हम 40-40 माता जी एक साथ सोए हैं, एक साथ रहे हैं। बात यही है कि आचार्य श्री से हमने जीवन में जो पाया है, सबसे बड़ा उपकार उनका ये हुआ है कि उन्होंने देव, शास्त्र, गुरु तीनों का सृजन किया है। मंदिरों के निर्माण की प्रेरणा, प्रतिमाओं के निर्माण की प्रेरणा, दही गांव जैसे गांव में महाराष्ट्र में 20 तीर्थंकर विराजमान कराए, कुंथलगिरी में देश भूषण कृष्ण की मूर्ति, कुंभोज में भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान की प्रेरणा आदि अनेकों संस्मरण उनके याद आते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में उपवास कितने किए। सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने अपने जीवन में, समझ लो कि उनका लगभग 25 वर्ष के जीवन में अधिकतम जीवन उपवास में व्यतीत हुआ है। उपवासों की संख्या जो निकाली गई और हम लोगों ने उसे प्रकाश में लाया, तो सचमुच में उनके उपवासों की संख्या 9000 से अधिक हो गई है। बात यही है। और जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था का जो निर्माण हुआ उनकी प्रेरणा से, और उससे जो जिनवाणी का काम हुआ है, ईस्वी सन 1944 में आचार्य श्री गजपंथा में विराजमान थे, और उनके सामने पंडित सुमेरचंद जी आदि पंडित सुमेरचंद दिवाकर आदि को ने चर्चा की, महाराज धवला जय धवला आदि ग्रंथ जो केवल ताम्र, ये ताड़पत्र पर हैं, और वो सब मूल विद्या आदि में सुरक्षित रखे हुए हैं, और उनको जो है तमाम ग्रंथों को, तमाम पत्रों को कीड़ों ने खा लिया। एकदम आचार्य श्री स्तब्ध रह गए। और उसी समय उन्होंने कुछ विद्वानों श्रेष्ठों को बिठाकर निर्णय लिया
कि जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था बना करके और इनको जो है ग्रंथों को किसी तरह से वहाँ से ले करके उनसे स्वीकृति या वहीं बैठकर विद्वान उसे हस्तलिखित करे, पहले अपने का लिखे, लिपि बनाए और फिर उनका हिंदी अनुवाद कराया जाए और वो सब प्रकाशित किए जाए। और पहले मूल प्रकाशित हुए हैं, पहले मूल जो है वहाँ से उपलब्ध हुए ताड़पत्र से और वो हस्तलिखित करा करके सारे के सारे मूल में ही छपे हैं और पुनः हिंदी अनुवाद करके छपे हैं। 16 ग्रंथों में षटखंडागम ग्रंथ, 16 ग्रंथों में जयधवला ग्रंथ और 7 ग्रंथों में महाबंध, ये सब ग्रंथ हमारे यहाँ हस्तिनापुर में सभी उपलब्ध हैं और यहाँ भी कुछ कुछ आए हैं। भव्यात्माओं, मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो ये टंकोत किरण श्रुत की टंकोत किरण सुरक्षा ये लेख छपा था, ऐसे श्रुत की जो उन्होंने सुरक्षा की है और ताम्रपट पर उत्कीर्ण करने की प्रेरणा दी। 3 प्रतियां हुई थी ताम्रपट पर, एक मुंबई में अभी हम इसी सन 2017 में वहाँ वर्षा योग करके उनके दर्शन किए हैं और फल्टन में जब छिलिकावस्था में थी तब सन 1955-54 में दर्शन किए थे। फल्टन में विराजमान है और मुंबई में 3 जगह विराजमान है कहीं। तो बात यह है, और साधुओं का सृजन किया। हम आज वो न होते तो हम नहीं होते, उन्हीं की देन है। उन्हीं की परंपरा में आचार्य देशभूषण जी हुए हैं। उनके एक शिष्य पाय सागर थे, उनके शिष्य जय कीर्ति और उनसे दीक्षित आचार्य देशभूषण जी। उनसे मैंने छिलिका दीक्षा प्राप्त की। पुनश्च गुरु की आज्ञा से ही मैं रेल मोटर में नहीं बैठना चाहती थी, त्याग करना चाहती थी। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने त्याग नहीं दिया, बोले नहीं मैं बहुत चलता हूँ, इतना नहीं चल सकती, अभी बालक है, मेरे साथ इतना नहीं चल सकती पैदल, तो गाड़ी मोटर में बैठना ही पड़ेगा। और उनकी इस भाषा के निमित्त से मैंने ईस्वी सन 1954 में जाकर के आचार्य श्री के दर्शन किए, 55 में जाकर किया और 1 महीना उनकी चरण सानिध्य में रही। और उसमें छिलिका थी और आचार्य श्री से मैंने नियम लिया कि बस मैं दीक्षा आर्यिका दीक्षा प्राप्त करने तक, जहाँ तक आचार्य श्री से मैंने आर्यिका दीक्षा मांगी थी, बोले मैंने अब दीक्षा देना बंद कर दिया, त्याग कर दिया। अब मेरे प्रथम शिष्य जिन्हें मैं आचार्य पर भेजने वाला हूँ उनके पास जाकर दीक्षा लेना। वहाँ व्रतारिकाएँ हैं, तो अभी बालक हो, छोटी हो आदि। तो बात यही है कि उनकी आज्ञा से मुझे वीर साहब जी मिले और उसके पहले भी एक बार वीर साहब जी महाराज के दर्शन हमने किए थे छिलिकावस्था में। उनसे दीक्षित आर्यिका चंद्रवती जी थी एक, उनकी दिल्ली में मैंने उनका शताब्दी वर्ष भी मनाया था अभी 1974 में। बात यही है, वो आर्यिका चंद्रमती जी, उनके सानिध्य में भी दिल्ली में हम लोग बहुत दिन तक एक साथ रहे हैं। तो उनकी कठोर चर्या और उनका जीवन और उनसे जो कुछ भी आप लोगों ने तो जिनने देखा होगा पाया ही होगा, और जिन्हें नहीं देखा होगा वो सब उनकी चर्चा सुनते हैं। बात यही है, उनके बारे में कल पुण्यतिथि मनाएंगे विशेष रूप से। प्रातःकाल जो है हमारी आर्यिका चंद्रावती जी उनकी पूजा भी कराएंगी सीधे प्रसारण में, और लाखों लोग उनकी पूजा पारस चैनल के माध्यम से एक साथ करेंगे। भव्यात्माओं, ऐसे गुरु नाम गुरु की पूजा प्रतिदिन होनी ही चाहिए। प्रतिदिन हमें और आपको श्रावकों को तो उनकी पूजा करनी चाहिए। हम लोग तो उनकी स्तुति करते ही रहते प्रतिदिन, दिन में 3 बार। भव्यात्माओं, उनके गुणों का हम जितना भी स्मरण करें कम है। उनके लगभग 35 वर्ष के दीक्षित जीवन में लगभग 25 वर्ष से अधिक उपवास में व्यतीत हो गए। इतने उपवास अधिक किए हैं।
बहुत उपवासों की संख्या है और उपवासों की संख्या सब छपी हुई है और मैंने उसी के आधार से इस पुस्तक में भी छपाई है। बात यही है कि उनका शरीर का संहनन, सहन शक्ति और उपवास की शक्ति विशेष थी। हमारे संघ में भी मैंने देखा है, पाया है, कुछ साधु उपवास करने में अधिक थे, लेकिन आचार्य श्री वीर साह जी महाराज उपवास नहीं करते थे और वो कहते थे कि हमारे गुरु महाराज उपवास करते थे और हम जो है प्रतिदिन एक बार, जब एक भक्त भोजन मुनि मूल गुण है उसका पालन करते हुए एक बार आहार करके भी अपनी गुरु के द्वारा दिए हुए 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। बात यही है, आचार्य शिव सार जी महाराज में उपवास की शक्ति थी, मैंने देखा है 5-5, 7-7 उपवास कर वो ध्यान में खड़े हो जाते थे। आचार्य श्री वीर साज के प्रथम शिष्य शिव सार जी जो द्वितीय पट्टाचार्य बने। बात यही है कि उपवास करने के लिए पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से ही उपवास की शक्ति आती है और जिनमें उपवास की शक्ति नहीं है अनुमोदना करते रहें और रस परित्याग, कुछ न कुछ नियम आदि करना ही चाहिए और उपवास का अभ्यास जरूर होना चाहिए। कम से कम महीने में एक उपवास का अभ्यास आप लोगों को सबको होना चाहिए। पहले मैं भी करती थी, अब तो वो भी शक्ति नहीं रही। तो बात यही है कि कई एक उपवास तो ऐसे हैं जो अनिवार्य होते हैं हम लोगों के जीवन में, जैसे केशलोच का उपवास, ये अनिवार्य है। उपवास है नहीं कर्तव्य, मूलाचार में लिखा है उपवास पूर्वक ही केशलोच करना। भव्यात्माओं, ऐसे आचार्य श्री के बारे में हम जितनी चर्चा करें, जितने गुणगान करें, जितनी भक्ति करें, वो सब कम है। तो कल हम और आप उनकी विशेष रूप से पुण्यतिथि मनाएंगे और उनके जीवन परिचय से सारी समाज तो परिचित है ही, और भी परिचय कराएंगे विशेष। हमारे यहाँ के पंडित दीपक जैन आदि जो हैं, ये सब लोग उनसे पूर्ण अच्छी तरह से परिचित है, उधर के ही हैं। बात यही है कि आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और जहाँ ये 16 कांड पर्व का, अनादि निधन पर्व का ये विधान हो रहा है, 16 कांड विधान, ये करने वाले आप लोग बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो शाश्वत जन्मभूमि में बैठ करके और ये अनुष्ठान कर रहे हैं, शाश्वत पर्व का अनुष्ठान कर रहे हैं। शाश्वत जन्मभूमि में शाश्वत पर्व का अनुष्ठान, शाश्वत पर्व के दिनों में विधान का अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। शाश्वत तीर्थ हमारे अभी वर्तमान में 2 ही हैं, अयोध्या और समय शिखर। बाकी तो सभी तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं, मांगी तुंगी आदि तीर्थ भी हैं। बात यही है, अनादि निधन शाश्वत तीर्थ की महिमा और अनादि निधन पर्व की महिमा और व्रतों की महिमा और अनादि निधन ये चर्या दिगंबर आचार्य श्री गौतम स्वामी ने कहा है। हम तो 10 लक्षण में आपको कुछ गौतम स्वामी के थोड़े थोड़े अंश सुनाएंगे। इमम निगंथम पवनम अनुत्तरम, ये निर्गंथ मुद्रा अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, अनादि काल से चली आ रही है, दिगंबर जैन मुद्रा। बात यही है कि शाश्वत अनादि धर्म हमें और आपको बड़े पुण्य से, भाग्य से मिला हुआ है और हम और आप इस शाश्वत जन्मभूमि को वंदन करते हुए, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि को वंदन करते हुए और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में आप ध्यान रखें, सबसे पहले पूरे भारत में ये बड़ी मूर्ति यहाँ विराजमान हुई है, सबसे पहले 1965 में। उसके बाद अनेकों जगह बनी है, अनेकों जगह मुंबई में विराजमान हुई भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली, और इससे पहले बाहुबली तो खड़े थे सन तीर्थंकर की प्रतिमा बड़वानी में तो हजारों वर्ष पुरानी है, 84 फुट ऊंची, लेकिन वर्तमान के निर्माण में 31 फुट उत्तम प्रतिमा सबसे पहले यहाँ बनी है। फिर हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने तो कई 108 फुट की तो बनवाई ही है,
निर्माण उनका कराया ये आप सब में मिलकर के उनके साथ। और 31 फुट की प्रतिमाएं बहुत जगह विराजमान की है, चंपापुर में, सम्य शिखर में, सिकोहाबाद आदि में, और यहाँ हसनापुर में आदि। तो ये सब भगवंतों की इन प्रतिमाएं और हमारा शाश्वत अनादि धर्म जयवंत रहे, इसी भावना के साथ तीर्थंकर भगवान के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जिन गुरुदेव की बातें आपने सुनी हैं उनको साक्षात देखने वाली, दर्शन करने वाली ये ज्ञानमती माता जी हैं। तो अब आचार्य श्री की प्रतिमा भी, छोटी प्रतिमा यहाँ विराजमान है, बड़ी प्रतिमा हस्तिनापुर से आने वाली हैं, कल उनका दर्शन सबको होगा। तो अब हम आचार्य देव की और ज्ञानमती माता जी की भक्ति वंदना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। नमोस्तु पौर्वाणिक गुरु भक्ति वंदना क्रियायाम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। कायोत्सर्ग तो सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धे या नाणम निदंसनम या सिद्धे शीर्षाण मनसामी इच्छामि वंते सिद्धवती काउसगो कौतसालोच्यम सम्मणान सम्मदंसन सम्मचारित जुत्ताणम अट्ठवीय कम्मैप मुक्काणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोये मत्यमी बैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सव सिद्धाणम सयानि च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमको बोहिरा